इंग्लिश लर्निंग रियली मेड इजी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अली खान। तो दोस्तों, इंग्लिश वोकेबलरी सीरीज के छठे वीडियो में आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ नए शब्द और उनके कुछ स्पेशल चौंका देने वाले यूजेस। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले शब्द की तरफ। हमारा पहला वर्ड है बैंक। बैंक तो हमने अक्सर देखा है दोस्तों, और अक्सर लोग समझते हैं बैंक यानी सिर्फ बिल्डिंग का नाम। तो बिल्डिंग HDFC, IDBI, ICCI। लेकिन बैंक का कुछ और मीनिंग भी होता है एज ए वर्ब। बैंक जब भी यूज होगा तो उसके 5 फॉर्म बैंक, और उसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाते हैं बैंक, बैंक्ड। सिंपल प्रेजेंट में यूज करने के लिए उसे हम सफिक्स एस लगाते हैं, वो बन जाता है बैंक्स। और आईएनजी के साथ होता है बैंकिंग। इसके मीनिंग होते हैं बैंक में जमा करना, बैंक में पैसे रखना, बैंक से लेन देन करना। इसका एक और मीनिंग होता है भरोसा करना या आशा, आशा करना, उम्मीद करना। आइए देखते हैं एग्जांपल्स के जरिए। योर प्रोसेस विल बिगिन वंस यू हैव बैंक्ड द चेक। चेक बैंक में डालने के बाद आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी जब आप यहाँ बैंक के मीनिंग वो बिल्डिंग नहीं हो रहे हैं, बैंक हमने ईडी के साथ यूज किया, यानी जब आप पैसे जमा, सॉरी, चेक जमा कर दोगे तब आपका प्रोसेस शुरू होगा। तो जमा करने के सेंस में हो रहा है। हाँ, भरोसा करने के सेंस में जब भी हम बैंक का वर्ड यूज करेंगे उसके साथ हमें ऑन को यूज करना है। बैंक ऑन, वो भी एज ए वर्ब यूज हो रहा है, भरोसा करना या भरोसा रखना। मे आई बैंक ऑन यू इन दिस मैटर। क्या मैं इस मामले में आप पर विश्वास रख सकता हूं, विश्वास कर सकता हूं? तो उसे कहेंगे बैंक ऑन। बैंक के एक और मीनिंग होते हैं जो शायद ही आपने कभी सोचा होगा। उड़ान भरने के बाद प्लेन का आसमान में एक तरफ झुक जाना। आपने अक्सर देखा होगा, प्लेन जैसे ही रनवे से टेक ऑफ लेता है उसके बाद वो ऐसे एक तरफ जैसे टर्न करता है, राइट या लेफ्ट की तरफ, और बाद में फिर ऊपर जाने के बाद वो स्ट्रेट हो जाता है। तो जो टर्न होता है ऊपर जाने के बाद वो प्लेन, उसे कहते हैं बैंक। उस झुकने को, एक तरफ झुकने को आसमान में प्लेन की, उसे बैंक कहते हैं। तो बैंक होता है प्लेन का आसमान में उड़ने के बाद झुक जाना। वाई डू प्लेन्स बैंक आफ्टर द टेक ऑफ? उड़ान भरने के बाद विमान किनारे पर क्यों झुक जाते हैं? तो जाहिर सी बात है, उनको अपने रूट की तरफ जाना होता है। जिस भी डेस्टिनेशन को वो जा रहे हैं उसे, उस रूट को एडजस्ट करने के लिए उन्हें झुकना होता है। यही बैंक जब नाउन बनकर यूज होगा तो बैंक जिसे हम पता है, हमें पता है वो बिल्डिंग जहां हम पैसे का लेन देन करते हैं। इसका एक और मीनिंग होता है पेटी या किनारा, या उसे कहते हैं तट, समुद्र का तट, नदी का तट या किनारा। दिस बैंक रिमेन्स क्लोज्ड ऑन ऑल पब्लिक हॉलीडेज। ये बैंक सभी सार्वजनिक छुट्टियों पर बंद रहता है। तो यहां हम उस बैंक, उस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, उस जगह की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन यूज पिगी बैंक फॉर देयर सेविंग्स। ज्यादातर बच्चे अपनी बचत के लिए गुल्लक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ वो बैंक के मीनिंग हो रहा है पिगी बैंक, यानी कि वो बच्चे जिसमें चिल्लर जमा करते हैं, उनके सेविंग रखते हैं। Poets like to spend times on the banks of the river. कवियों को नदी के किनारे समय बिताना अच्छा लगता है। हमें पता है कवि जो होते हैं बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं, और वो हमेशा अक्सर सॉलिट्यूड में वक्त गुजारना उनको अच्छा लगता है, नदी के किनारे या समुद्र के किनारे, जहां वो अपने ख्यालात में डूब कर फिर नए नए जो है तो पोएम्स और नए नए चीजें लिखते हैं। पीपल लाइक टू स्पेंड टाइम नियर द बैंक ऑफ द सी। लोग समुद्र के किनारे समय बिताना पसंद करते हैं। अक्सर हम देखते हैं लोग छुट्टियों पे जाते हैं तो वो दे गो ऑन द बीच। तो समुद्र के किनारे वो जाना उन्हें अच्छा लगता है। हमारा अगला शब्द है बार्गेन। बार्गेन एज अ वर्ब, इसके 5 फॉर्म बार्गेन, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म में उसे हम ईडी लगाते हैं, वो बन जाता है बार्गेन्ड, बार्गेन्ड। और सिंपल प्रेजेंट में उसे हम एस लगाते हैं, वो होता है बार्गेन्स, और आईएनजी के साथ हो जाता है बार्गेनिंग।
इसका मीनिंग होता है मोल भाव करना, सौदा करना। अक्सर आपने देखा होगा, जब हम मार्केट में जाते, बाजार में जाते, अक्सर लोग वहां भाव करते, सौदा करते, रेट को किसी चीज की कम करने की कोशिश करते, उसे हम कहते हैं बार्गेन। वी नीड टू बार्गेन इन ऑर्डर टू बाय थिंग्स एट लेस प्राइस। कम कीमत पर चीजें खरीदने के लिए हमें मोल भाव करना पड़ता है। बाज दफे दुकानदार कोई ज्यादा ही रेट बताता है, तो फिर हम उससे भाव करके उस रेट को तो कम करने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं बार्गेन। इन स्मॉल लोकल मार्केट्स पीपल डोंट ऑफर इट टू बार्गेन। छोटे स्थानीय बाजारों में लोग मोल भाव करने से नहीं डरते। यानी छोटा लोकल मार्केट है तो उन्हें पता है कि यहाँ पे भाव हो सकता है। लेकिन बड़े मॉल में या शोरूम में जाएंगे तो वहाँ भाव नहीं होता है, हमें पता है, ये फिक्स प्राइस होता है वहां पर। तो वहां लोग बार्गेन नहीं कर सकते, लेकिन छोटे लोकल मार्केट में वो बार्गेन करते हैं। इफ क्वालिटी इज गुड, पीपल डोंट बार्गेन। यदि गुणवत्ता अच्छी हो तो लोग मोलभाव नहीं करते। जाहिर सी बात है, अगर प्राइस आपको हाई देना है तो चीज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर बार्गेनिंग का सवाल ही नहीं, लोग बार्गेन नहीं करेंगे, सौदा यानी मोलभाव नहीं करेंगे। यही बार्गेन जब नाउन बनकर आता है तो उसके मीनिंग होते हैं मोल भाव, समझौता, सौदा, रियायती सौदा वगैरह। वी पिक्ड अप अ फ्यू गुड बार्गेन्स इन द सेल। हमें बिक्री में कुछ अच्छे सौदे मिले, यानी हो सकता हो किसी सेल में गए और वहां पर उनको सस्ते में चीजें मिली, तो यहाँ वो बार्गेन का मीनिंग सौदा है, रियायती सौदा या समझौता। एक्चुअल जब समझौता होता है तभी सौदा होता है, खरीदार और बेचने वाले के बीच में। जब समझौता होता, दोनों एग्री करते हैं किसी प्राइस पे, तभी जाकर वो सौदा होता है या वो बार्गेन कंप्लीट होता है। तो देखिए, ऊपर की एग्जांपल्स में हमने देखा है बार्गेन यानी वर्ब, सौदा करना। और नीचे के एग्जांपल में हमने देखा है कि वो उसका मीनिंग होता है सिर्फ सौदा। यही बार्गेन जब नाउन बनकर आ रहा है तो इसके और कुछ यूजेस है, मोल भाव, समझौता करना। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ऑल द पार्टनर्स इन्वॉल्व्ड वेर सेटिस्फाइड विद द बार्गेन वी मेड। इसमें शामिल सभी भागीदार हमारे द्वारा किए गए सौदे से संतुष्ट थे। एक्चुअल जब सभी भागीदार संतुष्ट होंगे तभी तो सौदा होगा, तभी तो बार्गेन होगा। तो अक्सर होता है कि किसी कंपनी में जब ज्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं तो उन सबका रेडी होना, संतुष्ट होना जरूरी होता है किसी भी नए एग्रीमेंट या सौदे के लिए। दिस ड्रेस इज अ बार्गेन एट दिस प्राइस। इस कीमत पर ये ड्रेस सस्ते दाम पर है। यानी जब आप किसी चीज को कहेंगे कि ये दिस कार इज अ बार्गेन एट दिस प्राइस, दिस बंगलो इज अ बार्गेन एट दिस प्राइस, इसका मतलब कि ये जो प्राइस आप दे रहे हैं इस कार या इस बंगलो का या इस ड्रेस का, तो ये सस्ता है, यानी कि महंगा नहीं, यानी कि आपको करना चाहिए, लेना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का भी एज ए नाउन में यूज होता है, जिसका मीनिंग होता है सौदेबाजी। आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ हार्ड बार्गेनिंग वी केम टू एन एग्रीमेंट। 10 मिनट की कड़ी सौदेबाजी के बाद हम एक समझौते पर पहुंचे। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप दुकानदार से बस सौदा ही कर रहे हो और चीज ले नहीं रहे हो। अगर सौदा नहीं जमता है, उससे बार्गेनिंग सक्सेसफुल नहीं होती है, तो आप खरीदते नहीं हो। लेकिन यहाँ हम इस एग्जांपल में बता रहे हैं कि आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ हार्ड बार्गेनिंग, 10 मिनट बहुत ज्यादा घिचघिच करने के बाद सौदे में हमने एग्रीमेंट किया, यानी कि हमने सौदा फाइनल किया। उसके बाद हमारा अगला वर्ड है बार्गेनर। बार्गेनर भी नाउन होता है। इसका मीनिंग होता है सौदागर, ताजिर या बनिया। यानी वो आदमी जो सौदा कर रहा है ना, वो जो चीज खरीद रहा है उसे हम बार्गेनर कहते हैं, जो बार्गेनिंग कर रहा है या बार्गेन कर रहा है। ही इज अ हार्ड बार्गेनर। वो एक कठिन सौदेबाज है। यानी हो सकता है कोई दुकानदार है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, यानी अपनी चीज में ज्यादा रियायती दाम नहीं देता है, ज्यादा गिचगिच नहीं करता है, यानी हो सकता है उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो अक्सर होता है, तो उस तरह के लोगों को हम यहाँ पे कह रहे हैं ही इज अ हार्ड बार्गेनर। या बाज दफे कोई लोग है जो कभी भी मार्केट में खरीदी के लिए जाए तो गरीब से गरीब लोगों से भी वो बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमारा अगला वर्ड है
बैटल। बैटल एज अ वर्ब, इसके 5 फॉर्म। बैटल, और ईडी के साथ ई तो ऑलरेडी होता है, डी लगा देते हैं, बैटल्ड, बैटल्ड। और सिंपल प्रेजेंट में उसे हम एस लगाते हैं और आईएनजी के साथ हो जाता है बैटलिंग। इसका अक्सर लोग मीनिंग समझते हैं कि युद्ध करना। युद्ध करना तो ओके, इसके मीनिंग होते हैं, लेकिन इसका मीनिंग संघर्ष करना भी होता है, लड़ाई करना भी होता है, जी तोड़ कोशिश करना भी होता है बैटल के मीनिंग। वी आर कंपेल्ड टू फाइट अ बैटल फॉर रिकॉग्निशन इन दिस वर्ल्ड। देखिए, मैं बहुत ही मेहनत से, बहुत बारीकी से अपने ओन एग्जाम्पल भी बार दफे में बना रहा हूं, ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट, आइडिया बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और बहुत ही फिलोसॉफिकल सेंटेंस है ये। हमें, या हम इस दुनिया में पहचान की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर है। देखिए, हर फील्ड में सिचुएशन पॉइंट है। आप कितने भी अच्छे अगर टीचर हो, तो वहां पर भी अच्छे अच्छे टीचर्स, आपका कंपटीशन है, तो आप क्या कर रहे हो वहां पर? आप अपनी एक पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हो। यहाँ पे लड़ाई करना यानी फिजिकल लड़ाई नहीं है, ये संघर्ष करना है, जी तोड़ कोशिश करना है। राइट? आप एक अच्छे डॉक्टर हो, तो और भी अच्छे डॉक्टर से मार्केट में, वहां आपका कंपटीशन चल रहा है, तो यू आर स्ट्रगलिंग टू जस्ट शो द पीपल कि नहीं, मैं अच्छा हूं, और भी है, लेकिन आप मेरे पास भी आ सकते हो। तो इस दुनिया में हर किसी को अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना होता है। चाहे वो कोई बॉलीवुड एक्टर हो, हॉलीवुड एक्टर हो, या कोई जिमनास्ट हो, या वटेवर। आप अगर किसी फील्ड में एक एक नया बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो हर जगह आपको एक संघर्ष करना है, एक जी तोड़ कोशिश करना है, तभी जाकर आपका ब्रांड मार्केट में होगा, और आप एक अच्छे ताजिर या एक अच्छे टीचर या प्रोफेसर के तौर पे मशहूर होगे। डॉक्टर्स बैटल थ्रू द नाइट टू सेव हिज लाइफ। डॉक्टर उसकी जान बचाने के लिए रात भर संघर्ष करते रहे। डॉक्टर्स रियली हैट्स ऑफ टू यू। आप लोग अपनी वक्त को ना देखते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी जो है तो लोगों की जान बचाते हो। हमने देखा था, जब हमारा जब पैंडमिक जब आया था, तब भी हमने देखा था फोर फ्रंट पे डॉक्टर्स और पुलिस, ये बहुत ही इन्होंने मेहनत की। तो आज भी हम देख रहे हैं दुनिया में कई जगह वॉर्स हो रही है, वहां पर भी डॉक्टर्स अपनी जान की ना परवाह करते हुए संघर्ष कर रहे हैं लोगों की जान बचाने की। ये बहुत ही नोबल नोबल प्रोफेशन है दोस्तों। तो डॉक्टर्स बैटल थ्रू द नाइट, यानी उस मरीज की जान बचाने के लिए वो रात भर संघर्ष करते। हो सकता हो कोई एक्सीडेंट केस हो, या कोई सीवियर केस हो जिसमें उसको लंबा सर्जरी या ऑपरेशन वगैरह हो। तो इस तरह क्या होता है, डॉक्टर्स संघर्ष कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, सोल्जर्स बैटल फायरसली इन द बैटलफील्ड। रणभूमि में सैनिक जमकर युद्ध करते हैं, हम अक्सर न्यूज में देख रहे हैं अभी। तो सोल्जर्स भी क्या करते हैं, दिलो जान से अपनी जान की बाजी लगाकर अपना, उनकी जो ड्यूटी है बैटलफील्ड में, वो पूरी करते हैं। यही बैटल जब एज ए नाउन यूज होता है, तो उसके मीनिंग होते हैं लड़ाई, संघर्ष, युद्ध, रण या संग्राम। यानी ऊपर जब हमने इसे एज अ वर्ब देखा, तो उसके मीनिंग हो रहे थे लड़ाई करना, युद्ध करना, संघर्ष करना, जी तोड़ कोशिश करना। लेकिन अब यहां पर एज ए नाउन उसके मीनिंग सिर्फ ये हो गए, जी तोड़ कोशिश, संघर्ष। ही इज बैटलिंग फाइनेंशियली। तो यहां पर क्या है, वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। तो यहां पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि संघर्ष करने के सेंस में यूज हो रहा है। लाइफ इज अ बैटल अगेंस्ट चैलेंजेस। जीवन चुनौतियों के खिलाफ एक लड़ाई है, एक संघर्ष है। तो ये हम देखते हैं कि हमें हर फील्ड में संघर्ष करना होता है। तो हमारा लाइफ खुद एक संघर्ष है, एक एक बैटल फील्ड है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बीम। बीम एज अ वर्ब, इसके 5 फॉर्म, बीम, और उसे ईडी लगा देते हैं, बीम्ड, बीम्ड। और एस लगाने के बाद वो हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं, बीम्स। और आईएनजी के साथ वो हो जाता है बीमिंग। इसके मीनिंग होते हैं मुस्कुराना, चमकना, दमकना, खुशी से उछलना, प्रकाश डालना, प्रसारित करना, रेडियो या टीवी संकेतों को प्रसारित करना। कई तरह से इसके मीनिंग होते हैं, आइए देखते हैं इसको हम
एग्जाम्पल्स के जरिए। सीइंग द बेस्ट रिजल्ट द टीचर वॉज बीमिंग एट हिम। सर्वोत्तम परिणाम देखकर शिक्षक उस पर प्रसन्न हो रहे थे। यानी टीचर जो इतनी जी तोड़ कोशिश करते हैं, दिलो जान से मेहनत करते हैं, और जब बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है तो उन्हें बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर भी वो टीचर क्यों खुश हो रहा है? सीइंग द बेस्ट रिजल्ट द टीचर वॉज बीमिंग। यहाँ बीमिंग का मतलब हो रहा है मुस्कुराना, चमकना। उस टीचर का चेहरा जो है तो खुशी से चमक रहा है, मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसके बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है। दे बीम देयर रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। वे अपने रेडियो प्रसारण को पूरी दुनिया में प्रसारित करते हैं। यहां बीम का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? प्रसारित करना, प्रसारण करना, रेडियो पर प्रसारण करना। Soon my new channel will be beaming into millions of homes. जल्द ही मेरा नया चैनल लाखों घरों में प्रसारित होगा। यहां पर भी बीमिंग का मतलब हो रहा है प्रसारित करना। A yellow spotlight beamed down on the stage. मंच पर एक पीली स्पॉटलाइट चमक रही थी। यहां वो बीम का मतलब हो रहा है लाइट का चमकना, प्रकाश डालना, इस सेंस में हो रहा है। यही बीम जब नाउन बनकर यूज हो रहा है तो उसका मीनिंग होगा प्रकाश की किरण। डंडी, यानी जो ये अपने तराजू की जो डंडी होती है उसे, या मुस्कान, झलक, चमक, दमक, ये सब इसके मीनिंग होते हैं। और एक बीम का मतलब वो भी होता है जो सपोर्ट के लिए हम घर में बीम लगाते हैं, राफ्टर जिसे कहते हैं। द रैबिट गॉट फ्राइटेंड बाय द बीम ऑफ द कार्स हेडलाइट। खरगोश कार की हेडलाइट की किरण से डर गया। खरगोश बहुत ही नाजुक और बहुत प्यारा जानवर होता है। तो उसे जैसे अचानक किसी कार, यानी रात के अंधेरे में खरगोश जा रहा था और अचानक से वो कार की हेडलाइट की बीम्स, रोशनी उसे दिखी, तो वो डर गया, सहम गया। तो यहाँ बीम का मतलब हो रहा है प्रकाश की किरण। द स्टील बीम सपोर्टिंग अ फ्लोर वॉज ऑल्सो अ डेकोरेटिव आइटम। फर्श को सहारा देने वाली स्टील बीम भी एक सजावटी वस्तु है। बाज़ दफे हम देखते हैं किसी घर में कोई डेकोरेशन के तौर पे, यानी वो तो पिलर है, बीम है, वो सपोर्ट के लिए भी है, लेकिन उसी को डेकोरेटिव आइटम भी बना दिया जाता है। तो आर्किटेक्ट बहुत ही कमाल करते हैं बाज़ दफे, और वो घर बहुत खूबसूरत दिखता है। तो यहाँ बीम का मतलब क्या हो रहा है? सपोर्टिंग, जो बीम है, सपोर्टिंग पिलर जिसे कहेंगे। He knew she had news because of the beam on her face. उसके चेहरे पर चमक की किरण, वो जानता था कि उसे खबर है। चमक के कारण, सॉरी, उसके चेहरे पर चमक के कारण वो जानता था कि उसे खबर। बात दफे होता है कि कोई गुड न्यूज हमें अगर पहले ही मिल गई और दूसरा कोई बताना चाह रहा है लेकिन हमें पहले से पता है, तो हमारे चेहरे पे वो मुस्कुराहट आ जाती है। सामने वाले को अंदाजा हो जाता है कि यार इसे शायद वो गुड न्यूज पहले ही मिल गई। तो इस सेंटेंस में हम क्या बता रहे हैं? ही न्यू शी हैड न्यूज, यानी उसको पता था कि वो, उस लेडी को पता चल चुका है। बिकॉज ऑफ द बीम ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे चमक दमक के कारण, उसके चेहरे पे मुस्कान के कारण उसको अंदाजा हो गया था शायद ये गुड न्यूज उसे मिल चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आप, अगर इसमें कुछ लगता है और कोई चीज ऐड की जा सकती है तो आप बिल्कुल मुझे फ्रीली बताइए। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जब मैं देखता हूँ एनालिसिस में तो मुझे ये रिपोर्ट मिलती है कि मोर देन 90% मेरे जो व्यूवर्स है उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन फ्री होता है, इससे कोई पैसे नहीं लगते। आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, मैं इसमें और डीप में जाकर और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी रिक्वेस्ट का ख्याल रखोगे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर कुछ नए शब्दों के साथ और नए चौंका देने वाले उनके यूजेस के साथ, ताकि आपके कंफ्यूजन्स दूर हो। तो टिल देन अपना ख्याल रखिए, एंड आई ऑलवेज प्रे फॉर यू, एंड मे गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, एंड यू कैन टेक केयर।